नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वीडियोस थोड़ा लेट में आ रही हैं, तो उसका कारण आप जानते हैं कि बीच में त्यौहार था, होली थी, जिसकी वजह से सब लोग घर गए थे, तो बीच में वीडियो बन नहीं पाई। उसके लिए हम सॉरी। हमने लास्ट लेक्चर में अपने सीरीज़ में देखा था, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के, कि हमने बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। काफ़ी दिन हो गया है, तो आज का ये लेक्चर हो सकता है लास्ट हो, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज ही जो है ये बौद्ध धर्म जो है ये यहीं पे निपट ले, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने कुछ शिक्षा के केंद्र देखे थे, त्रिरत्न क्या होते हैं, त्रिपिटक क्या होते हैं, ठीक है। हमने कुछ शब्दार्थ भी देखे थे, जैसे चैत्य, विहार, स्तूप, ये सब चीज़ों के बारे में जाना था। लास्ट टाइम हमने आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया था। आज हम जो देखेंगे वो क्या है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है आप देखेंगे यूपी पीसीएन इवन यूपीएससी में भी क्या करता है, डायरेक्टली पूछता है, वो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। आज मैं आपको जो इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है। संगीतियाँ का मतलब ऐसे देसी स्टाइल में आप समझो कि जब क्या होता है ना, कोई धर्म या कोई भी की चीज़ की क्या होती है, जब एक जगह पर लोग की गैदरिंग होती है, उसके बारे में क्या होता है, डिस्कस होता है ना, तो वो क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि सभा हुई थी या फिर क्या होता है, मीटिंग हुई थी। तो आप हिंदी में समझिए कि मीटिंग हो रही थी, जो वहाँ पर लोगों के क्या होते थे, उस धर्म के लोग एक जगह मिलते थे, ठीक है, मीटिंग होती थी, उस धर्म के बारे में अच्छाइयों और बुराइयों का क्या होता था, डिस्कशन होता था। तो उस चीज़ को पहले के ज़माने में क्या बोलते थे, बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म के लोग थे, वो आपस में मिलते थे, डिस्कस करते थे क्या करना चाहिए, इसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या नहीं लाने चाहिए। तो उस टाइम पे उस चीज़ को क्या कहते थे, बौद्ध संगीतियाँ। ये क्या है कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। ये क्या करता है, उठा के यहीं से पूछ लेता है कि ये चतुर संगीति कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कौन थे अध्यक्ष, ठीक है, दूसरी कहाँ हुई थी, पहली कहाँ हुई थी, उस समय शासक कौन था, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, अभी इस टाइम पे वो जगह कहाँ पे है। ऐसे ही क्वेश्चन वो घुमा फिरा के, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस टॉपिक से लगातार पूछते रहते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम अपना ये लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आज जो टॉपिक है वो क्या है, बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है। मैंने आपको बताया बौद्ध संगीतियों का मतलब है, उसे नाम पे मत जाइए, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधी से मतलब है कि मीटिंग होती थी, ठीक है। इन धर्म के, बौद्ध धर्म के लोगों की क्या होती थी, मीटिंग होती थी। हमेशा साल भर में होता ना, गेट टुगेदर करते हैं, कहते हैं चलो रीयूनियन किया जाए, तो रीयूनियन होता था, ठीक है। ये रीयूनियन होता है, यहाँ पर होता था बौद्ध धर्म के लोगों का एक जगह मिलना, या उनका रीयूनियन या फिर मीटिंग जो होती थी साल, 1 साल 2 साल में जो भी होती थी, उस चीज़ को बौद्ध संगीतियाँ कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली संगीति से। पहला कब हुआ था, पहली मीटिंग कब हुई थी? तो पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी वर्ष 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। पहली जो क्या हुई थी, बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। दोस्तों इसमें जो एक एक लाइन लिखा हुआ है ना, सब इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये याद कर लो या ये छोड़ दो या ये छोड़ दो, ये याद कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायरेक्टली पूछते हैं कि बताइए फला, ये तीसरी वाली जो बौद्ध संगीति है किस सन में हुई थी, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, ठीक, कौन अध्यक्ष था, तो ऐसे, और कौन समय शासक था, ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ये आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी अगर चाहें तो ले सकते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुई थी, सॉरी ईसा पूर्व में हुई थी। ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर होता है, ठीक है। तो पहली क्या हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप देखते रहिएगा। दूसरा चीज पूछा कि स्थान, तो स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, ठीक है, राजगृह में हुई थी, और एक गुफा थी जिसका नाम था सप्तकर्णी गुफा, उसके अंदर बौद्ध संगीति थी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं वो लोग जाके बैठेंगे, ऐसा तो है नहीं खुले में बैठेंगे, ठीक है। तो वो लोग क्या हुआ, एक गुफा थी जिसका नाम था सप्तकर्णी गुफा, वहां पर उन लोगों की क्या हुई, मीटिंग वगैरह हुई, ठीक है। तो वो स्थान कौन सा था, राजगृह। अगला चीज डायरेक्टली पूछता है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, मतलब होता ना कि हर चीज का एक नेता होता है। जैसे सपा के समय अखिलेश हैं, ठीक है, भाजपा में जेपी नड्डा जी हैं, ठीक है, कांग्रेस में सोनिया गांधी हैं। तो वैसे हर चीज़ का एक आदमी का कोई चीज़ होता है तो अध्यक्ष होता है ना, बीच में बोलते रोकने वाला, बोलने वाला कि हाँ इनको सुनेगा कोई, अब इनकी बारी बोलने के लिए। तो हर चीज़ का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। आप भी देखते होंगे आपके आसपास छोटे मोटे जो छोट भैया टाइप नेता होंगे, उसी में आपस में अंतरी, महामंत्री, संतरी ऐसे बनाते रहते एक दूसरे को, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम पर भी था। तो वो क्या थे, अध्यक्ष वहाँ पर जो थे उस समय महाकश्यप थे। खैर वो लोग ज्ञानी थे, आज के लोग क्या हैं वो तो अलग ही लेवल का। तो अध्यक्ष कौन थे उस समय पे, महाकश्यप थे, ठीक है। शासक कौन था उस समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि शासक कौन था, किसके शासन काल में हुआ था, वो कौन था, अजातशत्रु।
अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगिरी, गुफा थी सप्तकर्णी और अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, तो इसका मतलब ये था कि अजात शत्रु जो था क्या करता था, बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, इसीलिए तो वो अपना संरक्षण दे रहा था, गुफा दे रहा था, अपनी जगह दे रही थी कि भाई हाँ यहाँ पर आप करिए। ठीक है, तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि ये हमको मिलता है कंक्लूजन कि अजात शत्रु भी बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला बौद्ध संगीति। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगिरी, सप्तकर्णी गुफा थी और अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अजात शत्रु था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, लाइन बाय लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे पीसीएस में, यूपीएससी में, एसएससी के सारे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम जो भी होते हैं, सबसे फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का, ये यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बार मीटिंग कब हुई? दूसरी बार मीटिंग क्या हुई, वो होता है वर्ष 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, देख रहे हो 100 वर्ष के आसपास को गैप दे दिया जा रहा है। तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। ठीक, अब देखो स्थान क्या था, वैशाली। ठीक है, स्थान क्या था, वैशाली। स्थान क्या था, वैशाली में हुआ था। वहाँ भी एक विहार था, विहार था बालुकाराम विहार। विहार मैंने बताया था वो कट्टा वाला, वो वाला विहार नहीं। ठीक है, हमारा ये विहार मतलब जहाँ पर वो, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था जहाँ पर भिक्षुओं का आवास होता है, विहार, वो वाला विहार। ठीक है, लालू वाला विहार नहीं। फिर क्या था, स्थान वैशाली, बालुका विहार, बालुका राम विहार, ये ठीक है जगह थी, बौद्ध भिक्षुओं का आवास था, वहाँ पर हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सुबुकामी, कहीं कहीं सापकामीर या कहीं कहीं सर्वकामनी भी इनको नाम आता है। ठीक है, तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3-4 नाम कभी कभी घूम फिर के आ जाते हैं। जैसे महाकश्यप है, इनका कहीं कहीं नाम महाकश्यप आ जाता है, तो इससे आप परेशान मत होइएगा। नाम थोड़े बहुत क्या करते हैं एग्जामिनर, कभी कभी उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। हिंदी जानते हैं ट्रांसलेशन का कैसा होता है, तो वो उल्टा सीधा जरूर कर देता है। तो इनके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सुबुकामी, सापकामी, सर्वकामनी, कहीं भी ऐसा कुछ साफ साफ करके आ जाता है तो आप समझ जाइएगा वो अध्यक्ष थे किस चीज़ के प्रेसिडेंट थे। वो थे द्वितीय बौद्ध संगीति के, द्वितीय जो मीटिंग हुई थी बौद्ध धर्म की, उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अच्छा, शासक कौन था उस टाइम पे? शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कालाशोक। ये तो बहुत अजीब नाम होता है इसलिए जरूर पूछते हैं इसका, ये कई बार आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ है, वैसे आए सारे हुए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 3 स्टार लगा लेते हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। तो उस समय का शासक कौन था? कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। फिर से देखते हैं वर्ष कौन सा था, 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, बालुका विहार, बालुकाराम विहार, ये क्या था, बौद्ध भिक्षुओं का आवास था, वहाँ पर हुआ था। अध्यक्ष जो थे सुबुकामी नाम था, उनको सापकामीर भी कहते हैं, सर्वकामीन। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है, जैसे गोलू, गोलुआ हैं, और भी कुछ भी, गोलई, जो भी मन के बुला लेते हैं, वैसे ही इनका भी हमको लगता है नाम अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, और बाकी काम तो ट्रांसलेटर लोग कर देते हैं, हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में करने में। तो वैसे ये शासक हो गए कालाशोक थे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको लगता है, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरी जो बौद्ध संगीति या तीसरी जो मीटिंग हुई थी इन भाई लोगों की बौद्ध धर्म के, वो हुई थी 287 ईसा पूर्व में, सॉरी 247 ईसा पूर्व में, 247 ईसा पूर्व में। अब आप नोटिस करिए थोड़ा, ये 100 साल के मतलब काफ़ी लंबा गैप हो जा रहा है। ठीक है, काफ़ी लंबा गैप हो जा रहा है। ये क्या था, 247 ईसा पूर्व में। स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछते हैं बार बार, किस जगह पे हुआ था? पाटलिपुत्र, आज का जो पटना, पाटलिपुत्र जो होता है पटना के आसपास पड़ता है, तो स्थान जो था पाटलिपुत्र था। अच्छा, और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है कि अध्यक्ष कौन थे उस टाइम के, कौन थे उस टाइम में, उसके लीडर कौन थे, मेन नेता कौन थे? तो वो नेता कौन थे उस टाइम के, वो अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिस, नाम भी ऐसा ही है, मोगलपुत्र तिस। ठीक है, तो उस टाइम के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये किसके शासन काल में हुआ था? तो उस समय सबसे फेवरेट जो महान शासक था कौन था, वो था अशोक। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 247 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिस। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा, जरूर, ये एकदम आपको समझ लिए समराइज करके दिया जा रहा है, आपके लिए नोट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो बहुत ही कंसाइज नोट्स आप क्या करें, एंशिएंट हिस्ट्री के बना सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट चौथी जो हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, वो कब हुई थी? वो तो हुई थी प्रथम शताब्दी में, ईसा के पहली शताब्दी जो थी उसी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हो गई थी।
जगह का नाम क्या था, जो स्थान था वो था कुंडलवन, जो आज का क्या है, कश्मीर है। क्या है, आज का कश्मीर। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो हुई थी कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन का आज जो नाम है वो क्या है, कश्मीर है। तो वहाँ पर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए कभी कुंडलवन देगा, कभी कश्मीर दे देगा। ठीक है, कभी ए बी दोनों दे देगा, तो ए बी जिसमें दोनों रहेगा वो होगा आंसर। उस समय उनके अध्यक्ष कौन हुए, ठीक है, वसुमित्र, और उस समय उपाध्यक्ष हुए अश्वघोष। तो ये एक चीज़ बढ़ गई आपके लिए याद करने वाली, और किसी में उपाध्यक्ष नहीं थे, खाली चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे, जिनका नाम क्या था, अश्वघोष। ठीक है, अध्यक्ष भी याद रखिएगा वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। शासक के कौन शासक था जिसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो वो थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क भी अपने टाइम का बहुत ही फेमस राजा था। ठीक है, उसने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। तो कनिष्क जो था वो काफ़ी महान शासक था अशोक के बाद। तो वो उसने क्या किया, उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या होती, ईसा के पहली शताब्दी में हुई थी। जगह क्या था, कुंडलवन, जिसे आज का कश्मीर कहते हैं, और अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उस टाइम उपाध्यक्ष भी बने। एक नेता होता था तो फिर दिक्कत हो रही थी, बोले और बना दो नेता, तो बोले चलो ठीक है उपाध्यक्ष बन जाओ। ठीक है, जैसे अपने यहाँ सीएम है, अब लड़ाई होने लगी कि अब क्या करें, दो सीएम, तीन सीएम, तो बोले चलो दो ठो क्या बना दो, क्या बोलते हैं उसको, डिप्टी सीएम बना दो। ठीक है, तो वही उस टाइम पे भी हुआ था। बोले कि चलो लड़ाई हो रही है, दोनों बराबर हैं, तो एक को वसुमित्र को बना दिया अध्यक्ष, बाकी उपाध्यक्ष को बना दिया अश्वघोष को बना दिया उपाध्यक्ष। तो दोनों में क्या हुआ, थोड़ा सा झगड़ा शांत हो गया। ठीक है, शासक कौन थे, कनिष्क थे। ठीक है, अब ये टॉपिक बौद्ध संगीति वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर लिख लीजिएगा कहीं पर, या 2-4 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप इस पर देखेंगे तो कम से कम 200 सवाल जो हैं वो परीक्षा में आए हुए हैं, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगली चीज़ देखते हैं हम क्या है, अगला जो टॉपिक है वो है कि बौद्ध धर्म में विभाजन। जानते हैं कोई भी चीज़ होती है, कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था या कोई भी पार्टी होती है, जब थोड़ी चीज़ वो चल जाती है तो एक टाइम बाद उसमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट आना है लाजमी है, मतलब वो आना ही है, मतलब आएगा ही। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, कुछ टाइम पहले सपा था, जो मैंने अपने वीडियो में लगातार बताता रहता हूँ। ठीक है, उस समय अखिलेश और क्या होता, शिवपाल में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि क्या शिवसेना पार्टी, उसमें भी क्या हुआ, दोनों आपस में ही सारे लोग लड़ लिए और अलग अलग पार्टीज़ बना ली। ठीक है, और यहाँ तक ये हो गया कि जो उनका शिवसेना का लोगो था, उनके जो दूसरे वाले डिवाइड हुए थे उनको दे दिया गया है, उनको धनुष बाण उनको मिल गया और मसाल उनको दे दिया। ठीक है, अब उसके लिए उन दोनों में क्या हुआ, टग ऑफ वॉर चल रहा है, दोनों में कन्फ्लिक्ट लगातार बना हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही बौद्ध धर्म था उस टाइम पे भी हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था जैन धर्म में हुआ था, वैसे ही हीनयान महायान करके उसमें भी हुआ था। वैसे ही बौद्ध धर्म, ये भी संस्था थी, इंस्टीट्यूट था एक तरह से समझ लीजिए, तो ये भी क्या हुआ, धर्म था, इसमें भी विभाजन होना लाजमी था। तो वही हम इसमें अब देखेंगे। तो बौद्ध धर्म का विभाजन जो हुआ वो 2 पार्ट्स में हुआ। ठीक है, 2 पार्ट्स में हुआ। पहला था महासांघिक सर्वस्तिवादी। ठीक है, महासांघिक सर्वस्तिवादी। अब ये लोग क्या थे, ये परिवर्तन के पक्ष में थे। परिवर्तन के पक्ष में मतलब कि जैसे अगर वो लोग मिलते थे तो वो सोचते थे कि अगर हाँ कोई चेंजेस आते हैं समाज के साथ साथ, अगर कोई बदलाव आ रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करना चाहते थे। जैसे कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में रखा जाए कि नहीं, और क्या बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया जाए, किसानों को रखा जाए, या फिर और क्या क्या सुधार हो सकते हैं इस धर्म में, वो उसके लिए क्या रहते थे, तैयार रहते थे। ठीक है, और उसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, मतलब उस टाइम के जो लीडर थे, नेता टाइप आदमी थे, वो कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक है, वो बोलते थे कि देखो हमारा जो ये गैंग है, इसका नाम महासांघिक या सर्वस्तिवादी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस आते हैं, जैसे कोरोना आया तो हम लोगों ने क्या हुआ, मास्क और सैनिटाइजर को जाना। ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया, अब धीरे धीरे हमारे वो लाइफस्टाइल में आ गया है। ठीक है, तो वैसे ही वो जो महासांघिक सर्वस्तिवादी थे, महाकश्यप के लीडरशिप में, वो लोग क्या थे ना, कोई भी अगर उस धर्म में चेंजेस आते थे तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। ठीक है, वो उसको मतलब स्वागत करते थे कि हाँ ठीक है, अगर ऐसे कोई चेंजेस आते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम अपने इसमें चेंज करेंगे। और दूसरा पार्ट जो था वो क्या था, स्थाविर या थेरवादी उनको बोलते थे। ठीक है, ये ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, इनका जो गैंग था ये परिवर्तन के विरोधी थे। ये बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है, जो पहले बता दिया गया है वही माना जाएगा, इसमें चेंजेस जो होंगे वो एक रत्ती भर भी नहीं होगा। आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे। वो क्या करते थे, जो उनको बता दिया गया है वही उसी पे अड़े रहते थे। ठीक है,
मतलब उनको कुछ भी बता दिया कि ऐसा ऐसा कर किया जाएगा, तो वो सदियों तक वही मानना चाहते थे, वो उसमें कोई समाज के साथ चेंजेस नहीं चाहते थे। तो उनको क्या बोलते थे, स्थाविर या थेरवादी। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। महासांगिक या सर्वास्तिवादी पूछ लेता है किस धर्म से बिलोंग करता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, ऐसे 5-6 धर्म दे देंगे। ठीक है, इस्लाम ऐसे, तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको टिक लगाना होगा। या स्थाविर या थेरवादी, ये किससे बिलोंग करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। तो स्थाविर जो था वो परिवर्तन के विरोधी थे, वो बोलते थे नहीं नहीं, जो बता दिया गया वही मानेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। जैसे अब क्या था कि महिलाओं को लेकर था कि महिलाओं को बौद्ध भिक्षुओं में शामिल किया जाए कि नहीं, तो ये क्या बोलते थे कि महासांगिक ये जो थे, महाकश्यप का जो गैंग था, ये बोलता था कि हाँ हाँ करेंगे। ठीक है, और जो थेरवादी थे, जो परिवर्तन के विरोधी थे, उनका जो लीडर था उसका नाम था महाकच्चायान। ठीक है, कच्चायान था, वो बोलता था नहीं, ये जो है चेंजेस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे जो पूर्वज, जो हमारे नेता लोग बोल के गए, हम बस वही फॉलो करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस या कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनके क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट या इनके विवाद का कारण बना, जिसकी वजह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ। ठीक है, तो ये क्या था, एक बार हम आपको इसको रीकैप कर देते हैं। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी मैं आपको एक बार रीकैप कर देता हूँ। आज मैंने जो डिटेल में आपको बताया है वो था बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति जो है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है किसका, एग्जामिनर का। वो घुमा फिरा के कहीं से इसमें से जरूर पूछता है, पता नहीं इसको इस टॉपिक से मोहब्बत है या प्यार है। ठीक है, तो पहली एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहली जो बौद्ध संगीति, पहली ये मीटिंग हुई थी जो बौद्ध धर्म की। ठीक है, आप ऐसे मीटिंग याद करें, संगीत वंगीत में चक्कर में पड़ेंगे तो वो कुछ ज़्यादा फॉर्मल लगता है। पहला जो मीटिंग हुआ था बौद्ध धर्म का, वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, स्थान था राजगिरी, सप्तकर्णी गुफा थी, उसमें अंदर हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। इनका नाम कहीं के उल्टा पुल्टा महाकश्यप लिख के आ जाता है, तो हम परेशान नहीं होंगे, समझ लो वही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन एरर हो जाता है। शासक कौन था उस टाइम पे, अजात शत्रु। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति क्या हुई, वर्ष 383 ईस्वी में हुई। स्थान था वैशाली और वालुकाराम बिहार। एक था बिहार, मैंने आपको बताया, वो लालू वाला बिहार नहीं, ये हमारा वो बौद्ध धर्म वाला बिहार, जहाँ बौद्ध भिक्षु आवास में, मतलब बौद्ध भिक्षुओं का आवास था जहाँ रहते थे, वहाँ पर क्या हुई, वैशाली में वालुकाराम विहार में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। इनके अध्यक्ष जो थे उनका क्या था, सुबुकामी थे। अब उनका नाम क्या था, अजीब गरीब तरीके से कहीं कहीं आ जाता है। जैसे एक का नाम आता है सुबुकामी, सापकामी, सर्वकामनी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी नाम आता है अगर साफ लगा है तो आप क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि हाँ यही आदमी थे। जैसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग ही क्या होता है, किसी एक नाम गोलू है तो गोलुआ, गुलई, कुछ भी बोल देते हैं ना चिढ़ाने के लिए, फिर ऐसे नाम लेके। तो वैसे उस टाइम पे हमको लगता है इनका नाम या तो ट्रांसलेशन की वजह से गलत हुआ है, या तो फिर अलग अलग लोग ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते होंगे। शासक उस समय क्या था, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक उस टाइम का शासक था, उसने ही क्या हुआ था, उसके संरक्षण में ये सारी संगीतियाँ हुई थी, दूसरी वाली। तीसरा जो था 247 ईसा पूर्व में हुआ था। जगह क्या थे, पाटिलपुत्री। जगह क्या हुई थी, पाटिलपुत्री हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष क्या हुए थे, मोगल पुत्र त्रिश, और शासक जो था अशोक। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अभी क्या होता है, संघाई सहयोग संगठन होता है। ठीक है, G7 G20 अभी अपने इंडिया में इसको मिला है। ठीक है, मेजबानी करने का। तो उस टाइम भी ऐसे ही संगीतियाँ होती, जैसे अभी कहते हैं G20 अब क्या कहाँ होगा, इसका आयोजन किसकी अध्यक्षता में होगा, कौन नेतृत्व करेगा, तो वैसे ही पिछले टाइम का भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो शासक क्या था, तीसरी में अशोक था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी। पहली शताब्दी में स्थान था कुंडलवल, जो आज का क्या है, कश्मीर है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और एक एक्स्ट्रा याद करने वाली चीज़ जो इसमें है वो है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष और कहीं नहीं है, बस इसी में दे दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम एक स्टार्ट दे ही देते हैं। अध्यक्ष कौन था उसका, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष था। शासक उस टाइम का कनिष्ठ था, ये भी अपने आप में बहुत फेमस शासक थे। ये सारे जितने शासक हैं ना, सारे क्या थे, अपने आप में बहुत फेमस उस टाइम के शासक थे। अगला जो पॉइंट हमने देखा था टॉपिक, वो था बौद्ध धर्म में विभाजन। जैसा कि आप जानते हैं, कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था, कोई भी पार्टी हो या कोई घर ही क्यों ना हो, थोड़ा सा जब क्या होता है वो चल जाता है, कुछ भी होता है, एक टाइम बाद उसमें कन्फ्लिक्ट या आपस में मनमुटाव या भेदभाव क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मनमुटाव हो ही जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, 2 भाग हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं, 2 भाग ऐसे ही इसमें हुआ। जैसे कि जो पहला भाग हुआ उसको बोलते हैं महासांघिक या सर्वस्तिवादी। ठीक है, जो क्या थे, परिवर्तन के पक्ष में थे। परिवर्तन के पक्ष में मतलब कि अगर कोई चेंजेस आते हैं समाज के साथ, या कोई भी चीज़ें आती हैं हमारे धर्म में, हमारे सामाजिक रूप से या आर्थिक, कुछ भी किसी तरह के चेंजेस आते थे, तो वो क्या थे,
महासांघिक या सर्वस्त्यवादी लोग क्या करते, एक्सेप्ट करते थे कि हाँ भाई हम इसको मानेंगे और इसका स्वागत करेंगे। इसका जो नेता था इस गैंग का वो कौन था, उस टाइम पे महाकश्यप थे, ठीक है, वो नेतृत्व करता थे, वो जो बोलते थे वही लोग करते थे। उसके बाद दूसरा जो पार्ट था वो स्थावर या थेरवादी थे। थेरवादी वर्ड जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिवर्तन के विरोधी थे, बोलते ना हम एक नहीं सुनेंगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस होगा तो फिर मारपीट हो जाएगी। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, महाकच्चायान, ठीक है, तो वो महाकच्चायान जो थे इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। फिर ये दो टॉपिक हो गए। लास्ट टॉपिक जो अब बचा है, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कभी कभार क्या होता है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप में जरूर आ जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आपको वो कुछ पॉइंट्स आपको इसमें बताऊंगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, पूछ लेते हैं ना कि कुछ लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में बता के आज ये बौद्ध धर्म का चैप्टर क्लोज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी वीडियोस जो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई पढ़ने वाला बच्चा हो जो आपको लगता हो कि नहीं इसको ज़रूरत हो, तो उसको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या था, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ अभी क्या हुआ कि वो जो विभाजन हुआ उसके बारे में देते हैं। चतुर्थ बौद्ध संहिता, चतुर्थ बौद्ध संहिता, थोड़ा गड़बड़ हुआ तो देख लीजिएगा। अब देखो चतुर्थ बौद्ध संहिता में क्या हुआ था ना, इसी टाइम पे ही क्या हुआ था, बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से क्या हुआ था, हीनयान और क्या होता है महायान में विभाजित हुआ था, ठीक है। स्पष्ट रूप से क्या हुआ था, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से विभाजन, स्पष्ट रूप से क्या हुआ था, विभाजन, वो भी किसमें, हीनयान और महायान में। किसमें, हीनयान और महायान में, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि भाई जो हीनयान महायान में जो क्या हुआ था, विभाजन हुआ था ना, वो किस बौद्ध संहिता के आसपास हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। जब चौथी बौद्ध संहिता जी कनिष्क वाले में हुआ था, उसके पहले से ही तो क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्ट तो उसके पहले से ही चल रहा था कि वो लोग कहते कि नहीं महिलाओं को शामिल करो और इसमें चेंजेस करने चाहिए। तो वो लोग बोलते थे अंदर ही अंदर सुगबुगाहट होती, क्योंकि जो झगड़े होते हैं वो एक दिन में नहीं होते हैं, वो आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, पहले वो मन में सुलगते सुलगते क्या होता है, एक दिन अचानक से विस्फोट होता है, तब जाके झगड़े होते हैं, वो फिर आमने सामने हो जाते हैं, ठीक है। आप भी आसपास अपने घर में आस पड़ोस में देखते होंगे, कोई भी झगड़े स्टार्ट होते हैं तो अचानक से सडनली नहीं स्टार्ट होता, पहले कोई छोटी मोटी बातचीत बहस होती है, फिर कोई तकरार होता है, फिर और कुछ गाली गलौज, ठीक है, फिर माँ बहन पे आ जाता है, उसके बाद चीज़ें क्या होती हैं, डायरेक्टली अगले दिन फिर क्या होता है, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं लोग। तो वैसे ही बौद्ध संहिता में क्या हुआ, स्पष्ट रूप से विभाजन, मतलब बोले कि अब तुम्हारा अलग अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा, ऐसा जो विभाजन हुआ स्पष्ट रूप से वो चतुर्थ बौद्ध संहिता में हुआ। वो कौन था उसका, उस समय कनिष्क था, ठीक है। तो उस समय हुआ, तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि किस बौद्ध संहिता में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए चौथी बौद्ध संहिता में, ठीक है। अगला जो पॉइंट था वो ये है कि शून्यवाद के प्रवर्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली पूछा गया है कम से कम 5 बार। शून्यवाद के प्रवर्तक, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन। नागार्जुन साउथ वाले नहीं, ये एक नागार्जुन बहुत ही बड़े आदमी थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के टाइम पे वो थे नागार्जुन, वो नहीं, डॉन नंबर 1 वाला नहीं, ठीक है। तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 बार सारे एग्जाम में पूछा गया होगा, चाहे जो एग्जाम आप उठा के देखेंगे तो शून्यवाद के प्रवर्तक ऐसे डायरेक्टली पूछता है, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन में जो होता नहीं, कुछ क्वेश्चन जो पता ही नहीं चलता कैसे क्या हो, तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नागार्जुन उस टाइम क्या थे, प्रवर्तक थे। फिर क्या था, विज्ञानवाद, ऐसे ही 2-4 प्रवर्तक और निकले, उनके बारे में भी देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब पे ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। विज्ञानवाद
विज्ञानवाद क्या था? विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय, योगाचार संप्रदाय के संस्थापक। ये देखिए, ये विज्ञानवाद ऐसे डायरेक्टली पूछेंगे कि विज्ञानवाद के या योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो उस टाइम थे मैत्रेय नाथ। कौन थे? मैत्रेय नाथ, मैत्रेय नाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, कि डायरेक्टली पूछेंगे विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? मैत्रेय नाथ थे। ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आप बताएंगे नागार्जुन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स तो बहुत ही, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि कौन थे। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, उसके बाद इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अभी तक के सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिसलेनियस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक और ऐसा ही पॉइंट जो बहुत ही अपने आप में यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है कि भावी बुद्ध। भावी बुद्ध मतलब, भावी बुद्ध जैसे आप कहते हैं कि भगवान जो है विष्णु का जो जन्म होगा, अब जो होगा वो कल्कि अवतार में होगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, कल्कि अवतार में कलयुग में जन्म लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही भावी बुद्ध जो आने वाले अब की बार बुद्ध होंगे, बुद्ध का रूप होगा, वो कौन सा होगा? मैत्रेय। किस नाम से होगा? मैत्रेय। ये मैत्रेय, ये भी क्या हुआ है, सारे एग्जाम में लगभग पूछा गया है। सारे एग्जाम में जो भी एग्जाम आप उठा लेंगे, IAS, PCS, ठीक है, UPSC में, उसके बाद क्या बोलते हैं SSC के सारे एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, वनडे एग्जाम सारे टीचिंग लाइन के ले लीजिए, सब में डायरेक्टली पूछा होगा, क्योंकि सब मिसलेनियस क्वेश्चन में आते हैं। आप इसमें देखेंगे ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्षणिकवाद का सिद्धांत, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ट्रिपल स्टार। क्षणिकवाद का सिद्धांत, क्षणिकवाद का सिद्धांत कौन था? बुद्ध, अपने बुद्ध थे। तो डायरेक्टली पूछता है कि क्षणिकवाद के सिद्धांत का कौन प्रतिपादक था या कौन दिया था, तो बुद्ध ने दिया था। एक बार रिकैप करते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति के टाइम पे क्या हुआ था, स्पष्ट रूप से क्या हुआ था, विभाजन हुआ था हीनयान महायान में, क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज़ है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, डायरेक्टली पूछता है, तो आप बताएंगे नागार्जुन। विज्ञानवाद और योगाचार संप्रदाय के क्या हुए थे, कौन थे संस्थापक, वो थे मैत्रेय नाथ। फिर भावी बुद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, वो क्या है, कौन थे भावी बुद्ध, कौन होंगे, तो मैत्रेय होंगे। और क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्ध ने दिया था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस अभी तक की क्या हुई, थोड़े काम की लगी हो। ठीक है, अगर आपको ये सारी वीडियोस काम की लग रही हो, आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा एफर्ट इसमें आ रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो आप चैनल को पहले लाइक करिए। ठीक है, और नहीं, चैनल को लाइक तो करिए ही, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और बगल में जो आइकन है घंटा, उसको भी बजाइए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ठीक है, साथ ही साथ आपसे दोस्तों हमने Day 1 से कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, बस आप डोनेट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बस आप एक बार सुन लीजिए। इसका नाम है दान दिल से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो थोड़े से ज़रूरतमंद लोग हैं उनका साल भर में हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा मदद करने का क्या है टारगेट है। ठीक है, तो आप जो भी अमाउंट हमको डोनेट करेंगे, उसमें कुछ हम अपनी तरफ से ऐड करके क्या करेंगे, लोगों की मदद में क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो भी करना चाहें, उसमें अमाउंट मैटर नहीं करता, मैंने Day 1 से बोला है, 2 रुपये 4 रुपये जो भी आप करना चाहें, अपना नाम, उसके साथ नाम भी मेंशन करें, आप कहाँ के हैं ये भी मेंशन करें, जिससे कि हमको पता चल सके और अपने व्यूअर्स को हम उसमें बता भी सकें। ठीक है, तो ये मेरा ये कैंपेन था, ये नंबर है। ठीक है, इस पर आप गूगल पे, पेटीएम, जो भी जैसा भी किसी भी मोड में करना चाहें आप कर सकते हैं, बस चेक मत देना यार। ठीक है, चेक होने चाहिए। तो इसीलिए दान दिल से में आप अपना सहयोग कर सकते हैं, अपना नाम मेंशन करिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं ये ज़रूर आप मेंशन करिए, जिससे कि हम अपने व्यूअर्स को आपके बारे में बता सकें। ठीक है, साथ ही साथ आपको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो बन नहीं पाया, तो हमने शुभकामनाएं मतलब दे भी नहीं पाया आपको, तो अभी आपको क्या करते हैं, थोड़ा लेट ही सही पर होली की शुभकामनाएं। ठीक है, आई होप आपने खूब ढेर सारा कीचड़ के साथ होली खेला ही होगा। तो चलिए, आज जो था ये जो लेक्चर था, इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो हो गया वो क्या हो गया,
निपट गया। ठीक है, इसकी हमने जो सुपारी ली थी इसको हमने किल कर दिया है। अब जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शैव धर्म पे। ठीक है, और जो भागवत धर्म है, शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कंप्लीट करेंगे 1-2 लेक्चर में। उसके बाद हम महाजनपद जो थे उनको एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। अगला जो नया टॉपिक होगा वो महाजनपद होगा। 1-2 लेक्चर और बचे हैं, फिर उसमें हम सारे धर्म कंप्लीट करके फिर क्या करेंगे, आपको महाजनपद जो 6ठी ईसा पूर्व था, शताब्दी ईसा पूर्व थी, राजनीतिक दशा थी, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।